नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिरा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस आसान रास्ते पे चल के मेरी लाइफ के गोल्स, मेरा प्यार, मेरा पैसा और जो भी मैंने चाहा वो मैंने आसानी से पा लिया। कैसे मैंने मेरी इच्छाओं को मुझ तक पहुँचने का रास्ता बना लिया, कैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरे होने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत इस दुनिया में हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा। बस हमें इस चीज़ का एहसास होता है या फिर कभी नहीं होता है, और हमें एहसास हो या ना हो, ये तो हमेशा अपना काम करता था और हमेशा अपना काम करता रहेगा। तो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 10 फैक्ट और एक बोनस फैक्ट भी। फर्स्ट फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और जब तक ये यूनिवर्स है तब तक वो एग्जिस्ट करता रहेगा। ये कोई मैजिक या अभी अभी आया हुआ नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ बनाने के लिए कर सकते हैं। सेकेंड फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का लॉ है। ग्रेविटी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्स का लॉ है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमेशा से इस दुनिया में थी और हमेशा रहेगी, आपको एहसास हो या ना हो। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा से इस दुनिया में था और हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वाइब्रेशन के बेसिस पे काम करता है। जैसे आपके वाइब्रेशंस होंगे वैसे चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे यूनिवर्स में जो भी वाइब्रेशंस है वो उन्हीं की तरह के दूसरे वाइब्रेशंस से मैच होंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से मैच करेंगे और निगेटिव वाइब्रेशंस दूसरे निगेटिव वाइब्रेशंस को मैच करेंगे। थर्ड फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 19वीं सदी में बुक्स में डॉक्यूमेंटेड किया गया था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये 1910 में लिखी गई थी और लॉ ऑफ सक्सेस ये 1925 में लिखी गई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बट आइडिया, प्रोसेस और टेक्निक्स वही बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें भी बताया गया है। उन दिनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत बड़ा सीक्रेट माना जाता था और मूवी द सीक्रेट की आइडिया भी यही थी। फोर्थ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली काम करते रहता है। जी हाँ, हमारे आसपास हर एक दिन, हर सेकंड ये हमेशा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम करते रहता है। हमारे ज़रिए या हर एक चीज़, हर एक जीव जंतु के ज़रिए ये अपना काम करते रहता है। फिफ्थ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम पे, हम सब पे, हर एक इंसान पे अफेक्ट करता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप पे ये अफेक्ट कर रहा है। हर एक सेकंड आप पे ये अफेक्ट कर रहा है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसके हिसाब से अपने लाइफ में चीज़ें लाने दें, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ के उसको सही से इस्तेमाल करके आपको जो पसंद है वो चीज़ें अपनी लाइफ में लाएं, वो सिचुएशंस अपनी लाइफ में लाएं। चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। सिक्स्थ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके डोमिनेंट थॉट्स और डोमिनेंट फीलिंग्स के हिसाब से उनके साथ में काम करता है। तो आपके जैसे वाइब्रेशंस होंगे, जैसी थॉट्स होंगे, जैसी फीलिंग्स होगी, वो वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में जाएगी और वैसे ही सिचुएशंस और चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। सेवेंथ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही तो खूबसूरती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हम सबके सपने, प्लान्स, गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। अपने सपनों की लाइफ को जीने के लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि सही वाइब्रेशंस कैसे बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके लाइफ की तरफ सही एटीट्यूड रख के, भरोसा रख के और सही एक्शन लेके हम सब अपने सारे सपनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आपकी लाइफ कैसी है, अब तक आपके लाइफ में क्या हुआ है। आप अभी इसी वक्त अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। तो कंट्रोल लीजिए और जो आप चाहते हैं उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हैं। एट्थ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन 3 स्टेप्स होती हैं।
फर्स्ट, अपनी चॉइसेस, अपने गोल्स, अपने ड्रीम लाइफ कैसी हो ये यूनिवर्स को बताइए, यूनिवर्स से मांगिए। सेकंड, आपने जो मांगा है उसे अपने लाइफ में आने के लिए अलाउ कीजिए। थर्ड स्टेप, जैसे आपके वाइब्रेशंस होंगे वैसी चीज़ें यूनिवर्स आपको देगी, इसलिए पॉजिटिव रहिए। निगेटिव चीज़ों को लाइफ में आने देना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। देखा गया है कि लोगों को पॉजिटिव रहने में और पॉजिटिव अच्छी चीज़ें सोचने में तकलीफ़ होती है। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं तो अच्छा है, बस आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। नाइन्थ फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, फिर भी इसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, निगेटिव चीज़ें होंगी, इसके लिए हमें अलग से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बारे में डाउट भी नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान बुरी चीज़ों को, बुरी सिचुएशंस को एक्सपेक्ट करने में बहुत फास्ट होते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम निगेटिव चीज़ें ही होती है और फिर हम कहते हैं वही हुआ जो मुझे लगा था। यही हमें बदलना है। सोचिए कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती है और ज़रूर होगी। आप भी बाकियों की तरह डिज़र्व करते हैं। 10th फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंटली काम नहीं करता है, उसके लिए वक्त लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई इंस्टेंट ट्रिक है जो कि चुटकी बजाते ही हो जाए या पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। ऐसा नहीं है। आपके विचार, आपकी पॉजिटिविटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, डोमिनेंट होनी चाहिए, उसमें फीलिंग्स भी होनी चाहिए, तभी ये काम करना शुरू होगा। तो अच्छा है कि इसे वक्त लगता है, नहीं तो आप अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को रिवाइज नहीं कर पाते। और अब एक बोनस फैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चों के साथ में और एनिमल्स के साथ में बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बच्चे और जानवर खुद को रेजिस्ट नहीं करते हैं और उनको खुद पे भरोसा भी बहुत होता है। इसलिए बच्चे जो भी चाहते हैं उन्हें वो आसानी से मिल जाता है। और ये थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ फैक्ट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारी टेक्निक्स होती है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कुछ नया बता सकूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और अच्छे से और आसानी से समझा सकूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और आपके गोल्स पूरा करने में, आपके डिज़ायर्स और सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना कुछ किए आपको सब मिल जाएगा, बट हाँ, आपको सही रास्ते, सही गाइडेंस और सही लोग मिलने लगेंगे जिनके साथ आप मिलकर या जो चीज़ें आप करके, जो एक्शंस आप लेके अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।